नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी। एक इंश्योरेंस एडवाइजर का हमारे पास कॉल आया और इंश्योरेंस एडवाइजर का जो सवाल था वो सवाल था कि सर पॉलिसी बेचने के लिए कस्टमर नहीं मिल रहे हैं, क्या करूं मैं, कैसे पॉलिसी बेचूं, वो कौन सा तरीका अपनाऊं जिससे कस्टमर मुझे मिले, कैसे मैं कस्टमर को जाकर पॉलिसी बेचूं। क्योंकि पिछले काफी सालों से मैं इंश्योरेंस में काम करके थक चुका हूं, लेकिन ना तो मैं एमडीआरटी कर पा रहा हूं, ना मेरी सीओटी टीओटी तो दूर की बात है, ना ही मैं बीएम क्लब मेंबर, जेडएम क्लब मेंबर, सीएम क्लब मेंबर बन पा रहा हूं। तो सर कुछ तरीका बताइए जिससे मेरी पॉलिसी भी बिके और मुझे कस्टमर भी मिले। तो आज का ये वीडियो सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए देखना जरूरी है। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और बहुत सारे एडवाइजर वीडियो को फॉरवर्ड करके देखते हैं, स्पीड बढ़ाकर 2 गुना स्पीड करके देखते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से अगर आप 10 मिनट की वीडियो को देखेंगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, जल्दबाजी हम अगर यहां पर भी दिखाएंगे तो कैसे हम अपने सपने पूरे कर पाएंगे। सीखने के लिए, कोई डिग्री लेने के लिए आप 2 साल 3 साल अपना पढ़ाई करते हैं, एडमिशन लेते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं। क्यों करते हैं? तो क्यों ना यूट्यूब पे देख के आप सीख लें। क्यों रोज क्लास होती है आपकी? वो इसलिए होती है ताकि आप समझ पाए सही तरीके से। इसी तरीके से मेरा भी प्रयास है कि मैं आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए रोज कुछ ना कुछ नए नए तरीके लेकर आऊं, जिससे आप कुछ नया सीखें, जिससे आपको पता चले कि किस तरीके से कस्टमर से बात करनी होती है, जिससे आपको पता चले कि किस तरीके से हम कस्टमर ढूंढ सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको 6 ऐसे तरीके बता रहा हूं जो कहीं ना कहीं आपको इंप्लीमेंट करने चाहिए ताकि आप इंश्योरेंस में पैसा भी कमाएं, इंश्योरेंस में एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी भी करें और गैलेक्सी क्लब मेंबर भी बने। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिएगा। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मेरा शुक्रिया आप सभी दर्शकों का, क्योंकि आप सभी दर्शकों का इतना जबरदस्त प्यार हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को मिल रहा है, जहां पर हमारे जो सब्सक्राइबर हैं दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप जो चाहते हैं वही हम आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हम आपको वही कंटेंट दें जो आप चाहते हैं, जो आप देखना चाहते हैं, जिससे आप कुछ नया नया सीखें। और हम चाहते हैं कि सभी इंश्योरेंस एडवाइजर अपने आप को ऑनलाइन लेकर आएं, सभी इंश्योरेंस एडवाइजर अपने आप को डिजिटली लेकर आएं। जिस तरीके से एलआईसी भी हाईटेक होने जा रही है, एलआईसी अपने इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए एप्लीकेशन लॉन्च करने वाली है। एलआईसी ने आनंद एप्लीकेशन भी लॉन्च की है, जहां पर इंश्योरेंस एडवाइजर ऑनलाइन पॉलिसी सेल कर पाएंगे। लेकिन वो ऑनलाइन पॉलिसी किसको सेल कर पाएंगे? जब आपके पास कस्टमर ही नहीं होंगे तो कैसे आप कस्टमर को पॉलिसी सेल कर पाएंगे? तो आपको हम ये भी सिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपने लिए ऑनलाइन कस्टमर ढूंढ सकते हैं, घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, और आप उन कस्टमर के पास पहुंचे जो तैयार बैठे हैं इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम समझते हैं वो तरीके, जिन तरीकों को आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए ताकि आपकी पॉलिसी, जो आपको प्रॉब्लम आती है पॉलिसी बेचने में, वो प्रॉब्लम ना आए और आपको कस्टमर भी मिले। सबसे पहला कारण है दोस्तों, हम बहुत आलसी हैं। हम ये समझते हैं कि हम इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं, हमें कोई कहने वाला तो है नहीं, ना ही हमारी अटेंडेंस लगेगी, ना ही हमें कार्ड पंच करना है अपने ऑफिस में जाके। क्योंकि एक सैलरीड पर्सन जो होता है ना, वो जब सुबह 7 बजे घर से निकलता है तो अगर वो ऑफिस जाते जाते लेट हो जाता है ना, तो उसकी अटेंडेंस हाफ लगती है, उसका हाफ डे काउंट होता है। लेकिन आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर की टेंशन ये नहीं है कि जाके आपको अटेंडेंस लगानी है, आप तो मर्जी के मालिक हैं। हम आलसी हैं, सोते रहते हैं 10 बजे, 11 बजे तक, 12 बजे तक सोते रहते हैं, आराम से उठते हैं, फिर आराम से उठ के किसी को फोन कर लिया, किसी के पास चले गए या नहीं चले गए। तो हमें इसमें सुधार करने की जरूरत है। रोज सुबह 9 बजे आपको अपने ऑफिस पहुंचना है और ऑफिस पहुंचकर आपको पूरी प्लानिंग करनी है और आपको वहां पर जाकर देखना है कि आज आपको कितने लोगों से मिलना है। रोज का आपका टाइम होगा सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना और घर पर रात को 8 बजे 7 बजे पहुंचना। उससे पहले घर नहीं पहुंचना। अगर काम जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो आप दूसरे कस्टमर को ढूंढे। आपका डेली रूटीन होना चाहिए, जैसे ऑफिस में जाने वाला व्यक्ति सुबह 7 बजे घर से निकलता है और रात को 7 बजे 8 बजे घर पहुंचता है, इसी तरीके से आपको भी रोज नियम से सुबह 9 बजे अपने ऑफिस में पहुंचना है और वहां पर आपको जाके मीटिंग के लिए प्लानिंग करनी है कि कितने लोगों से मुझे मिलना है। दूसरा दोस्तों, दूसरा है, हम दूध लेने जाते हैं, हम सब्जी लेने जाते हैं, हम आटा लेने जाते हैं,
हम बहुत सारे सामान लेने जाते हैं दूसरों के दुकान पर, शॉप पर जाते हैं, हम वहां पर क्यों कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करते हैं जिससे हमें वहां से कस्टमर मिले? आप जिस कॉलोनी में भी रहते हैं, जहां पर भी आप रहते हैं, वहां पर क्या आपने अपना प्रमोशन किया हुआ है कि आप LIC का काम करते हैं? यस और नो कमेंट करके बताइए मुझे। आप जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप जिस एरिया में भी रहते हैं, आपका जो लोकल एरिया है, क्या वहां पर सभी को पता है कि आप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं? क्या सभी को पता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करते हैं? कितने लोग एग्री हैं मेरी बात से, जिन्होंने अपने कॉलोनी में, अपने एरिया में प्रमोशन किया हुआ है? यस और नो कमेंट करके बताइए मुझे। मैं जानता हूं दोस्तों, आपने एजेंसी तो ले ली, लेकिन उसका प्रमोशन नहीं किया हुआ आपने। आपके लोकल एरिया में भी किसी को नहीं पता है कि आप इंश्योरेंस का काम करते हैं। आपके घर के बगल का व्यक्ति फोन करके किसी दूसरे एडवाइजर को बुलाता है दूसरे शहर से, उसको नहीं पता है कि आप इंश्योरेंस का काम करते हैं। क्यों? जिससे आप दूध लेने जाते हो, कम से कम वहां पर एक पैम्पलेट आप उसकी दुकान के बाहर लगा कर आए। जिसकी शॉप पर आप सामान लेने जाते हो, वहां पर भी आप एक पैम्पलेट लगा कर आए। जहां पर आप आटा लेने जाते हैं, वहां पर भी आप एक पैम्पलेट लगा कर आए, ताकि जब भी कोई वहां पर सामान खरीदने आएगा, वो आपके पैम्पलेट को देखेगा और उसको पता चलेगा कि हाँ, आप इंश्योरेंस का काम करते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है आपकी। जहां पर रोज सैकड़ों लोग आते हैं सामान लेने के लिए, आप वहां पर अपना प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। आपको क्या करना है? एक प्रिंट आउट निकाल के जाके वहां पे पेस्ट करना है। एक प्रिंट आउट निकालिए, उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए, अपनी ईमेल आईडी लिखिए, अपना नाम लिखिए, अपना फोटो लगाइए और जाके पेस्ट कर दीजिए। अगर हो सके तो एक बड़ा बैनर लगा के आप वहां पे प्रिंट आउट करा के वहां पे जाके लगा सकते हैं, ताकि जब भी वहां पर कोई सामान लेने आए, उनको पता चले कि हाँ, आप इंश्योरेंस का काम करते हैं। इंश्योरेंस आज की डिमांड है, इंश्योरेंस जरूरत है, हमें उस जरूरत को क्रिएट करना है। तीसरा दोस्तों, हमें एक नियम बनाना है। रोज हमें 8 नए लोगों से मिलना है। बहुत सारे दर्शक गलती क्या करते हैं, वो करते हैं एक मीटिंग गुड़गांव की, दूसरी मीटिंग दिल्ली की, तीसरी मीटिंग गाजियाबाद की, फिर बोलते हैं सर मैं तो 3 मीटिंग भी नहीं कर पाता हूं दिन में। अरे भाई, आपको किसने बोला है कि आप एक मीटिंग गुड़गांव में करो, दूसरी मीटिंग आप दिल्ली में करो और तीसरी मीटिंग आप गाजियाबाद में करो? ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको रोज 8 नए लोगों से मिलना है, उनके पास बैठकर फेस टू फेस उनको समझाना है। अब वो रोज 8 नए लोग आपको कैसे मिलेंगे? आप जिस एरिया में भी कॉलिंग करा रहे हो अपनी टीम से, आप अपने टेलीकॉलर को सिर्फ उसी एरिया का डाटा दीजिए। अगर वो एक बिल्डिंग का डाटा जो आपके पास है, सुपर टेक मान के चलते हैं, सुपर टेक का डाटा आपके पास है, आपकी टीम उसको कॉल कर रही है, तो आपकी 5 मीटिंग बनी, तो आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। सुपर टेक में घुसकर आप उन 5 लोगों से मिल सकते हो आराम से। क्यों हम दूर दूर की मीटिंग करें कि एक फरीदाबाद की मीटिंग, एक दिल्ली की मीटिंग, एक गुड़गांव की मीटिंग, एक गाजियाबाद की मीटिंग, रोज यही काम कर रहे हैं। इससे हमारा टाइम भी खर्च हो रहा है और हमें रेस्पॉन्स भी नहीं आएगा, राइट? तो हम कोशिश करें रोज 8 नए लोगों से मिले और अपने एरिया में एक ही एरिया चुन लिए, कोई भी एरिया चुन लीजिए, उस एरिया में जाके अगर आपके पास लीड नहीं है तो आप निकल जाइए फील्ड में। जैसे डोर टू डोर हम कैंपेन चलाते हैं, कितने आप में से कितने ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने डोर टू डोर सेलिंग की है, घर घर जाकर प्रोडक्ट सेल किया है? जैसे यूरेका फोर्स में क्या होता है, जो एक्वागार्ड लगाने आते हैं वो घर घर जाते हैं और घर घर जाकर प्रोडक्ट बेचते हैं, प्रोडक्ट का डेमो दिखाते हैं। उनके यहाँ पे जो मीटिंग होती है ना मॉर्निंग में, वो पता कितने बजे होती है? 7 बजे मीटिंग होती है। 7 बजे फील्ड में पहुंचना होता है और रात को 8 बजे भी रिपोर्टिंग होती है ऑफिस में। सोचो जरा, वो भी इंसान है, वो भी जॉब करते हैं, वो भी फील्ड में जाते हैं, तो क्यों आप नहीं कर सकते हो? क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है उनके बॉस का। उनको सैलरी तब मिलेगी जब वो रात को 8 बजे जाकर रिपोर्टिंग करेंगे और रात को 8 बजे जाकर उनको अपना DSR देना होता है, डेली सेल्स रिपोर्ट देनी होती है, डेली एक्टिविटी रिपोर्ट देनी होती है अपने ऑफिस में जाके। आप इंश्योरेंस एडवाइजर किसको देते हो डेली एक्टिविटी रिपोर्ट? शाम को आप जाते हो ऑफिस में, आप अपने DO को बोलते हो सर इन लोगों से मैं आज मिल के आया हूं? नहीं बोलते। तो आपको चेंज तो करना पड़ेगा। अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है इंश्योरेंस में, तो आपको बदलाव तो करना पड़ेगा। और बदलाव क्या करना पड़ेगा? रोज 8 लोगों से आपको मिलना है। आप बस में सफर कर रहे हैं तो बस में बात कीजिए, अपना नंबर उनको दीजिए, उनका नंबर लीजिए, उनको प्रोडक्ट समझाइए, यानी कि आपका कम्युनिकेशन हो चुका है, राइट?
तो जब आप उसको फोन करेंगे तो उसको पता रहेगा कि हाँ बस में मुलाकात हुई थी। राइट, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो रोज आपको 8 नए लोगों से मिल रहा है, चाहे आप बस में मिले, चाहे आप ट्रेन में मिले, चाहे आप घर पे मिले, चाहे आप मार्केट में मिले, चाहे आप ऑफिस में मिले, कहीं पर भी आप मिले। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्या आपको क्या करना है? सोशल मीडिया पर आपको आना होगा। आप जितने भी दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी LIC एजेंट हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, कुछ LIC में काम करते हैं, कुछ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में एडवाइजर हैं। आपके सोशल मीडिया पर अकाउंट भी नहीं है, बस फेसबुक पेज बना रखा है, उस पर कोई एक्टिविटी होती नहीं है। 500, 700, 1000, 2000 आपके फ्रेंड हैं वहां पे, उस पर आप पोस्ट डालते हो, पोस्ट डाल के कहते हो सर मैं तो पोस्ट डालता हूं, कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है। अरे भाई वो नहीं खरीदेंगे, वो आपके फ्रेंड हैं, वो नहीं खरीदेंगे, उनको जरूरत भी नहीं है। तो आपको जरूरत है एडवर्टाइजमेंट चलाने की। फेसबुक पर आप एडवर्टाइजमेंट चलाइए, और एडवर्टाइजमेंट किसको दिखाना है? आपको उन लोगों को दिखाना है जो इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ रहे हैं। फेसबुक को पता है आप सही तरीके से टारगेटिंग करेंगे अपने शहर में, तो फेसबुक आपका एडवर्टाइजमेंट सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाएगा जो इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ रहे हैं, जिनको इंश्योरेंस में इंटरेस्ट है, उनको आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा। तो फेसबुक पर आपको क्या बनाना पड़ेगा? पेज बनाना पड़ेगा। पेज पर आपको एडवर्टाइजमेंट रन करना पड़ेगा। यूट्यूब चैनल बनाना पड़ेगा। यूट्यूब पर आपको वीडियो डालनी पड़ेगी। इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में वीडियो डालिए, इंश्योरेंस के बारे में समझाइए। अगर नहीं पता है कैसे वीडियो डालनी है, कैसे पोस्ट डालनी है, कैसे एंगेजमेंट लाना है, कैसे एडवर्टाइजमेंट चलानी है, तो भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए मैंने लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जिस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आ सकते हैं, किस तरीके से आप ऑनलाइन गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर कस्टमर ढूंढ सकते हैं, वो कस्टमर जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं। साथ साथ मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, और आपकी वेबसाइट होगी तो कस्टमर कहीं भी बैठा है दुनिया के किसी कोने में भी, वो सर्च करके आपके पास पहुंच सकता है। इस कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है? आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको हमारी एप्लीकेशन सर्च करनी है, यानी कि अमित त्यागी सर्च करना है आपको गूगल प्ले स्टोर पर। वहां पर आपको हमारी एप्लीकेशन दिखाई देगी। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंटर करना है, तो आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आपके सामने हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स होगा। इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी बहुत ही अट्रैक्टिव डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, जिनसे मिले हो उनको फॉलो भी करो। उनसे हम फॉलोअप नहीं लेते हैं। हम 8 लोगों से रोज मिल रहे हैं। एक महीने में हम 240 लोगों से मिल चुके हैं। 8 × 30, 240 लोगों से मिल चुके हैं, लेकिन हम उनको फॉलोअप ही नहीं कर रहे हैं। मिलते जा रहे हैं नए लोगों से, लेकिन फॉलोअप नहीं कर रहे हैं। फिर फायदा क्या हुआ? वो भूल जाएंगे कौन था, कहां मिला था, किससे बात हुई थी, किस बारे में बात हुई थी। 2 महीने बाद फोन करोगे तो कौन सा वो जान रहा है आपको, भूल जाएगा। तो हमें उसको 1 या 2 दिन के बाद उसको फॉलोअप भी करना है कि सर कैसे हैं आप। ये नहीं कि प्रोडक्ट ही बेचना है, उससे हालचाल पूछो कि सर कैसे हैं आप। हाँ सर आपने नंबर सेव नहीं किया, सर आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, मैंने सोचा कि सर से एक बार बात कर लेता हूँ। परिवार में सब सर कुशल मंगल है, चलिए अच्छी बात है। बस इस तरीके से आप उससे इंटरेक्शन करें कॉल के द्वारा। तो इस तरीके से उसके मोबाइल में आपका नंबर सेव हो जाएगा और आपके पास भी उसका नंबर है। तो कल अगर आप उसको फोन करेंगे तो उसको पता रहेगा, अच्छा ये उस बंदे का नंबर है जो मुझे बस में मिला था, ये उस एडवाइजर का नंबर है जो मुझे ट्रेन में मिला था। तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरीका है कस्टमर ढूंढने का। इस तरीके से भी आप कस्टमर ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, पॉइंट नंबर 6 ये है, आप किसी भी एरिया में, चाहे कंपनी के बाहर, चाहे मार्केट में, चाहे कोई फ्रूट मार्केट है उसके बाहर, या कहीं भी शॉपिंग मॉल के बाहर, आप सर्विसिंग कैंप लगाए। क्योंकि हर किसी की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इंश्योरेंस में। किसी को एड्रेस चेंज कराना है, किसी को मैच्योरिटी नहीं मिली है, किसी का मनी बैक नहीं आया है, किसी की पॉलिसी लैप्स हो चुकी है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हर किसी के साथ में है इंश्योरेंस को लेकर। किसी को मनी बैक मिलना था, किसी को क्लेम नहीं मिला है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप उनके सामने एक डायरी रखिए या रजिस्टर रखिए, उसमें उनका नाम, मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी, उनके पास कौन सी पॉलिसी है, फैमिली में बच्चे हैं या नहीं है, बच्चों की एज कितनी है, ये सब डाटा आप इकट्ठा करते जाएं। और जब ये डाटा आपके पास आ जाएगा, उसके सामने उनकी प्रॉब्लम भी लिखिए कि इसके साथ में क्या प्रॉब्लम है। आप उसको फोन कीजिए, फिर उसको बोलिए कि सर हाँ आपकी ये प्रॉब्लम थी, सर आप बताइए मैं आपसे कब मिल सकता हूँ। आप जाके उससे मिलिए और उसकी जो प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट आउट कीजिए। तो ये सब तरीके जो हैं, ये तरीके
हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर को इंप्लीमेंट करने चाहिए। इससे आपको कस्टमर भी मिलेंगे, इससे आपकी एमडीआरटी भी होगी, आप पैसा भी कमाएंगे और आप आगे भी बढ़ पाएंगे अपनी ब्रांच में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वीडियो, तो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी करके क्या फायदा होगा, गैलेक्सी क्लब मेंबर, कॉर्पोरेट क्लब मेंबर को कमीशन के अलावा क्या क्या मिलता है, तो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। कौन कौन इस साल एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी कर रहा है, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।